हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जितनी क्लासेस पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा पुरानी जितनी भी क्लासेस ली होंगी, आपको मजा आ रहा होगा। मतलब छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें जो कि एग्जाम में आती है। समझ रहे हैं आप इनके एक बार नोट्स बना लीजिए और फिर इसके बाद आप जब रिवाइज करेंगे ना, तब आपको इतना मजा आएगा क्योंकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको एक जगह पे दे दूंगा। मतलब आपको पूरा ये संसार जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा जीएस पढ़ते रहे और पेपर में सीधे डायरेक्ट टू हिट करते रहे। मैं आपको मिक्स टॉपिक भी कराता जाऊंगा और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको देता जाऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, आपने देखा होगा कि अभी तक मेरी सारी की सारी क्लासेस, जब मैंने पॉलिटी में जब पहली क्लास ली थी तो मैंने सारे के सारे भाग जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी की सारी सभी अनुसूचियां एक बार में क्लियर कर दी है ना। और भी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। क्लियर है ना। अब चलो, अब हम बात करते हैं। पहले अब हमने भाग दो नागरिकता वाला चैप्टर, पहले हमने भाग एक को कंप्लीट किया, फिर हम भाग दो में आए। भाग दो में हमने वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, सिर्फ 6-7। भाग दो 5 से 11 तक था, आपको अच्छे से पता था। और 5 से 11 सारे के सारे आर्टिकल भी मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी डिटेल में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इसमें क्या कवर करके चल रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल कवर करके चल रहे हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पेपर में भी पूछे जाते हैं और आपको जनरल भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, चीजें क्लियर नहीं होती। सुना आपने बहुत है पर आपको चीजें क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में एकदम से क्लियरनेस नहीं है। तो मैं आज आपको वो सारी चीजें आपको दिमाग से क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नागरिकता से ही संबंधित है। भाग 2 के अंतर्गत ही ये टॉपिक रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, आज हम बात करते हैं पासपोर्ट की। आपने देखा होगा कई सारे लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, है ना। पासपोर्ट क्यों बनवाया जाता है, पासपोर्ट एक्चुअलिटी में है क्या चीज, है ना। इस चीज को कैसे समझेंगे, आज हम पासपोर्ट और वीजा के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज लेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है। इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि पासपोर्ट बनवाना है, क्या शर्तें हैं, क्या है। वो तो जब आप बनवाने जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, है ना। वीजा जब बनवाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएंगी चीजें, वो है। लेकिन हमको बस एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि पासपोर्ट क्यों बनवाया जाता है, वीजा की क्यों जरूरत पड़ती है ना। कुछ लोगों को ये तो क्लियर होता है कि वीजा शायद एक्चुअलिटी में विदेश के लिए कुछ होता है, पर क्लियर नहीं होता कि एक्चुअलिटी में है क्या चीज। चलिए, आज हम इंपॉर्टेंट चीजें समझ रहे हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। जब हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं, अब देखो ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूं, तो मैं अपने घर में ही आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देकर समझा सकता हूं कि जैसे जब हम अपने घर से कहां जाते हैं, मामा के घर जाते हैं। तो अपने घर से मामा के घर जाने के लिए आपको अपने पिताजी और माताजी से एक परमिशन लेनी पड़ती है। उसी चीज को हम बोलते हैं पासपोर्ट। जैसे ही आपने बैग पैक किया, मामा जी आपके लेने आए, और जैसे ही बैग पैक किया, जैसे ही आपने बैग पैक किया और आप जैसे ही चल दिए, तत्काल आपको पिताजी से एक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। पिताजी से एक आपको क्या लेना पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी कि पापा मैं मामा के यहाँ चला जाऊं क्या। तो पापा जब आपको दे देंगे कि हाँ बेटा जा सकते हैं, मतलब अपने घर से जैसे ही तुम मामा जी के घर जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने ऐसा क्यों रिलेट किया है, क्योंकि आप मामा जी के घर जिंदगी भर के लिए नहीं जा रहे। ये बात समझ में आई। कुछ दिन के लिए जाते हैं ना, इसीलिए इसीलिए मैंने आपको समझाया पासपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। मतलब आप अपने घर से जब मामा जी के घर जाते हैं, अपने घर से मामा जी के घर जाने के लिए अपने पापा जी से, है ना, या मम्मी से जो परमिशन लेते हैं, या आप अपने घर से अपने दोस्त के घर कुछ दिन जाने के लिए जो परमिशन लेते हैं, वो आपका पासपोर्ट कहलाता है। ऐसे ही हम देश के रिप्रेजेंट करें तो अपने देश से किसी दूसरे देश में जब हम जाते हैं, तो अपने देश को छोड़ने के लिए जो हमें अपने देश से जो परमिशन लेनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि वीजा क्या चीज होती है। वीजा बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब आप अपने घर से परमिशन लेके, मम्मी के घर से परमिशन लेके, अब आप कहां निकल गए, झोला लेके रोड पे आ गए। अब जब आप रोड पे आए, तो अब आपने दिमाग लगाया कि यार मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊं या मैं अपने मामा जी के यहाँ जाऊं। वहां से तो आपने तो ले लिया, अब दोस्त के यहाँ जाना है या मामा जी के यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो मान लो जैसे कि आप घर पे जिस चीज के लिए बोल के जाएंगे, जब आप पासपोर्ट ले रहे होते हैं तो बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस रीजन से जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप अपने पापा को बताएंगे कि आप मामा के घर के लिए कह के निकले हैं, या नाना के घर कहने, मतलब मामा के घर कहने के लिए निकले हैं, दोस्त के घर कहने के लिए निकले हैं, जाने के लिए निकले हैं। समझ रहे हैं आप। तो फिर आप जब जैसे ही आप वहां रोड पर पहुंचेंगे, फिर आप दोस्त को फोन लगाएंगे। अगर आप घर पर दोस्त की कह के निकले तो दोस्त को फोन लगाया जाएगा, और अगर आप मामा के कहने के लिए निकले तो मामा को फोन लगाएंगे, मामा जी मैं घर से निकल आया हूं, क्या मैं आपके यहाँ आ जाऊं। अगर मामा ने कह दी कि नहीं बेटा बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मामी भी बहुत तैयार है, आइए आपकी सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे ही आप मामा जी के घर आने की परमिशन लेंगे, उसको आप क्या बोलते हैं, वीजा। लेकिन धीरे से मामा ये पूछेंगे बेटा कितने दिन के लिए आ रहा है, क्योंकि मामी को थोड़े से काम है। बात समझ में आई। मतलब आप ऐसा नहीं है कि बस मैं आ रहा हूँ झोला उठा के महीना भर रुकूंगा, 2 महीने रुकूंगा, 3 महीने रुकूंगा, ये नौटंकी नहीं रहेगी। हाँ, इस चीज को समझ लेना आप। मतलब कि ये चीज है कि वहां मामा चुपचाप से पूछेंगे कि बेटा साइड में आके पूछेंगे कि ये बता कितने दिन के लिए आ रहा है, बस मामा जी 2-3 दिन के लिए आ रहा हूं।
तो वो जो 3 दिन की परमिशन आपने ली है वही आपका वीजा कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब इस बात का ये है कि आप दूसरे देश में कितने दिन के लिए रुकेंगे, दूसरे देश में आप कितने दिन के लिए रुकेंगे, वही रुकने की जो परमिशन है उस देश के द्वारा दी गई परमिशन ही आपका क्या कहलाती है, वीजा कहलाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आपको पासपोर्ट और वीजा में मतलब समझ में आया? सिंपल सा डिफरेंस है, अपने देश को छोड़कर जाने के लिए ली गई परमिशन पासपोर्ट, और दूसरे देश में रुकने के लिए ली गई परमिशन क्या है, आपका वीजा। चलिए अब हम बात करते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राजदूत। राजदूत का मतलब ये होता है कि राजदूत किसी भी दो देश हैं, जब मान लो बहुत सारे देश हैं, किसी भी दो देश में किसी भी देशों मतलब जितने भी देश होते हैं उन देश के अपने अपने एक राजदूत होते हैं। राजदूत एक तरीके का रिप्रेजेंटेटर होता है उस देश का। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो राजदूत जो होता है, एम्बेसडर होता है, हर देश का अपना एक अधिकारी होता है, ठीक है। वो किसी भी दूसरे देश में जाके रुकता है, अपने देश की बात रखने के लिए जाता है, फिर वहां से जो देश जो भी बात करते हैं वो देश वहां की बातें लेके फिर वो अपने देश में आता है। मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे देश में अपने देश के आदमी, मतलब एक हम रिप्रेजेंट आदमी बताते हैं जिसको राजदूत है, वो वहां जाके रुकेगा और वहां सारे के सारे राजनीतिक संबंध को स्थापित करेगा। उसके लिए हम जिस अधिकारी को मतलब जो सेलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, राजदूत कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल देश। भाई कॉमनवेल्थ कंट्री, आपने देखा होगा अभी आप करंट अफेयर्स में जब पढ़ते होंगे तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम बार बार आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल। फिर आपके दिमाग में ये बात कभी क्यों नहीं आई कि यार ये राष्ट्रमंडल है क्या चीज, एक्चुअलिटी में क्या है ये? देखो आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री या राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं। भाई जब इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज किया तो इसमें यह कहा गया था कि इंग्लैंड ने जिन जिन देशों पर राज किया, इंग्लैंड ने जिन जिन देशों पर राज किया, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो जो देश इंग्लैंड के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, है ना, वो सारी की सारी कंट्रियां जो कभी ना कभी इंग्लैंड की गुलाम रही हैं, उनका हमने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। वो सारे के सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं, राष्ट्रमंडल देश। क्या कहलाते हैं, राष्ट्रमंडल देश। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे कितनी कंट्रियां हैं दोस्तों, 55 कंट्रियां हैं। कितनी कंट्रियां हैं, 55। चलिए अच्छा अमेरिका की हम बात करें, इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अमेरिका एक्चुअलिटी में इंग्लैंड का गुलाम तो था, लेकिन उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली, मना कर दी उसने। ये बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं एनआरआई। एनआरआई के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मैंने अपने जीवन में एनआरआई पता सबसे पहली बार कब सुना था, जब मैंने पीईटी का एग्जाम दिया था इंजीनियरिंग के लिए। तो वहां पे बोलते थे एनआरआई को अलग से मतलब कुछ रिजर्वेशन, मतलब ऐसा कुछ मैं सुनता था कि एनआरआई का जल्दी हो जाता है, एनआरआई कोटे से हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ। सोचता था यार एनआरआई ये क्या चीज है, मतलब उस समय मेरे को समझ में नहीं आती थी एनआरआई है क्या है। एनआरआई का सबसे पहले तो पूरा नाम क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। सीधी सी बात यह है कि वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, वैसे व्यक्ति जो भारत के क्या है, नागरिक हैं। क्या है दोस्तों, नागरिक हैं, और कम से कम 6 महीने से ज्यादा भारत के बाहर रह रहे हैं। ये बात समझ में आई? मतलब भारत के नागरिक हैं और भारत से बाहर जाके रह रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। किस लिए गए हैं वो, या तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए हैं, या कोई बिजनेस करने के लिए गए हैं, या कुछ और काम करने के लिए गए हैं। क्या ये बात समझ में आई? और भारत से बाहर 6 महीने से ज्यादा बाहर रहे हो तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो कि भारत के नागरिक तो हैं पर वो भारत में 6 महीने से ज्यादा नहीं, मतलब भारत में 6 महीने से ज्यादा बाहर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है आपको एनआरआई भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक लाइन में। अब हम बात करते हैं ओवरसीज नागरिकता। भाई ये वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, पेपर में कई बार पूछा जाता है, जब डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा कि यार ओवरसीज नागरिकता क्या है, इसके बारे में कभी आपने सुना है? तो देखो ओवरसीज नागरिकता एक्चुअलिटी में ये क्यों लेके आए, ये कॉन्सेप्ट लेके हम क्यों आए। देखो हमने जब आर्टिकल 9, जब भारत का संविधान बन रहा था तो जब उसमें आर्टिकल 9 को रखा था, आर्टिकल 9 में हमने ये रखा था कि भाई जैसे ही आप विदेश की नागरिकता लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना, ऐसा ही कुछ था आर्टिकल 9 में। लेकिन हुआ क्या उसमें, लेकिन एक दिक्कत थी। पता दिक्कत क्या है, जैसे मान लो कि मान लो मैंने सॉफ्टवेयर से मैंने कुछ ऐसा कोई कोर्स कर लिया और मैं विदेश में चला गया, और विदेश में जाने के बाद मैंने वहां पे काफी अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, और इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया मैं वहां, काफी बिजनेस और बहुत सारा मैंने अपना वहां डेवलपमेंट कर लिया। अब मैं हूं किसका, भारत का नागरिक हूं। लेकिन मैंने क्या करा, फिर वहां पे जाके कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहीं की नागरिकता ले लेता हूं। तो जैसे ही मैंने उस देश की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता से खत्म। लेकिन फिर दिक्कत क्या हो गई यहां से, अब देखो दिक्कत क्या हुई कि मैं प्रोडक्ट किसका था, इंडिया का, है ना।
डेवलपमेंट मैंने किसका कर लिया? फॉरेन कंट्री का। भाई फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, वहां के लिए काम करूंगा, वहां के लोगों के लिए काम करूंगा, तो वहां की डेवलपमेंट हो जाएगा ना। फिर मेरे देश का जो डेवलपमेंट है वो तो फिर कहीं ना कहीं डिफेक्ट करने लगा, है ना। तो उसमें फिर हमने ये सोचा यार कि, और मैं वहां अच्छा सा डेवलपमेंट भी कर लिया। अब मैं मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता हूं, लेकिन मैंने वहां की नागरिकता ले ली, तो अब तो मैं इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ही नहीं सकता। तो फिर सरकार ने सोचा यार ऐसा करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो वहां जाके डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे तरीके की नागरिकता दे देंगे, उसको बोलते हैं ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता में यह है कि उनका जो वीजा बनता है वो आजीवन बन जाता है। फिर उन्हें भारत में बार बार जब वो आएंगे या बार बार आना चाहेंगे, बार बार आए या बार बार आना चाहेंगे, तो उनकी नागरिकता को बार बार आना चाहेंगे तो उनकी रोक टोक नहीं रखी जाएगी। जैसे अभी अपन किसी भी देश में जब जाते हैं ना, तो उसकी जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपको वीजा बनवाना पड़ेगा और कारण बताना पड़ेगा क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो भारत के नागरिक थे जिन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली और वहां जाके अच्छा डेवलपमेंट करी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने, तो फिर अब हम क्या करेंगे, उनकी नागरिकता अगर पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्कनेक्शन हो जाएगा उनसे। तो हम कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वे में कनेक्शन बना के रखें, हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए। तो उसके लिए हमने उनकी नागरिकता को फिक्स रख दिया। नागरिकता को उसमें क्या रखा कि उनके वीजा को हमने आजीवन कर दिया। आप भारत में कई बार आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको पूरा अधिकार रहेगा, है ना। ये कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई भारत में जो ओवरसीज नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट आया वो 2005 में लक्ष्मण सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ये आपको चीजें समझ में आई? क्या ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ? आज मैंने पासपोर्ट अच्छे से समझाया, आज मैंने वीजा अच्छे से समझाया, रिवीजन के बाद फिर मैंने आपको समझाया एम्बेसडर क्या होता है, राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं, और ओवरसीज नागरिकता क्या होती है। क्या ये बात समझ में आई? दोस्तों हो सकता है अभी आपको मेरी क्लास देखने में ऐसा लग रहा होगा यार ये बोर्ड पे क्लासेस चल रही है, बिल्कुल बोर्ड पे चल रही है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली मेरी क्लासेस लेते रहेंगे और आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, मैं यकीन दिला रहा हूं जितनी ज्यादा आपने डिटेल में क्लासेस पढ़ी होंगी उससे से ज्यादा फायदा आपको ये वाली क्लासेस देंगी, क्योंकि आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज पता होगी। हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए विशेषज्ञ नहीं बनना, हमें बस केवल उसके बारे में इतना बार पता हो कि हम 4 ऑप्शन में से उसका आंसर छांट लें, बस काम हो जाएगा आपका। मैं वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं रिटर्न एग्जाम की बात नहीं कर रहा। तो मैं ज्यादा डिटेल में ना देते हुए मैं आपको कम डिटेल में दूंगा, डिटेल कम दूंगा, लेकिन वो सारे एग्जाम की डिटेल दे दूंगा जिसमें से आप 4 ऑप्शन में से अपना आंसर फंसा ले जाएंगे और पेपर निकाल ले जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इसमें फीस तो आपको कुछ नहीं लग रही है ना, और एग्जाम वाली जो जनरल नॉलेज है इसमें मजा तो बहुत आने वाला है आपको। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज की क्लास में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है जितने लोग टिक गए इस क्लास में, जितने लोग टिक गए 100% वो इसके सारी की सारी पूरी की पूरी क्लासेस देखेंगे 100%। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।